राष्ट्र रक्षा के संकल्प में बाद उन हवाई योद्धाओं की जिन्होंने कई बार जंग में अपने पराक्रम का परिचय दिया, जो देश के आसमानी सुरक्षा कवच को अभेद्य मानते हैं और ऐसा करने से पहले उन्हें कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में मौजूद कलाईकुंडा में भारतीय वायुसेना ने बुधवार को मॉक एयर कॉम्बैट का प्रदर्शन किया। मॉक विमानों पर सवार पायलट्स ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। कलाईकुंडा एयरबेस पे वायुसेना के लड़ाकों को हॉक विमानों की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें फाइटर पायलट के तौर पे तैयार किया जाता है। ये विमान ट्रेनिंग के साथ साथ हमला करने में सक्षम होते हैं। मेदिनीपुर के आसमान में ताकत और रफ्तार का ये वो रोमांच है जिसे पायलट पल प्रतिपल महसूस करते हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर वायुसेना के विमानों का ये वो पराक्रम है जिससे जंग के मैदान में दुश्मन थर-थर कांपता है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में वायुसेना का ये कलाईकुंडा एयरबेस है, जहां बुधवार को मॉक एयर कॉम्बैट प्रदर्शन के दौरान जाबाजों ने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। हॉक विमानों पर सवार एयरफोर्स के पायलट ने रनवे से टच एंड गो किया और आसमान में पराक्रम का प्रमाण दिया। हॉक विमान आमतौर पर पायलट के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक कामयाब फाइटर पायलट बनने के लिए वायुसेना के लड़ाकों को बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। विमान उड़ाने की ट्रेनिंग पहले सिमुलेटर में दी जाती है और उसके बाद शुरू होता है असल विमान में ट्रेनिंग का दौर, ताकि जंग के मैदान में जब ये पायलट उतरें तो दुश्मन के खेमे में तबाही मचा दें। बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है भारतीय वायुसेना का और ईस्टर्न एयर कमांड का। सबसे आज के दिन बेस का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो हमारे फ्यूचर के जितने भी लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले पायलट हैं, उनकी हॉक एयरक्राफ्ट पर यहाँ पर ट्रेनिंग हो जाती है। तो वही हमारा भविष्य है। उनकी ट्रेनिंग यहाँ होगी तभी हम अच्छे पायलट पैदा कर पाएंगे और उससे हम दुश्मन को किसी भी ढंग से चैलेंज को टक्कर देंगे। पायलट के प्रशिक्षण के अलावा हॉक विमानों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर हमले में भी किया जा सकता है, यानी हॉक विमानों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर हल्के लड़ाकू विमानों के तौर पर किया जा सकता है। इसकी रफ्तार और आसमान में ऊंचाई पर जाकर हमला करने की ताकत लड़ाकू विमानों के जैसी है। हॉक MK-132 की अधिकतम गति 1028 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 2520 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये विमान अधिकतम 13,565 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ऊंचाई पर जाने की इसकी गति 9,300 फीट प्रति सेकंड है। हॉक MK-132 में 30 mm की एडेन तोप लगी है, जो ताबड़तोड़ फायरिंग के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें 5 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 5 जगहों पर एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती है। हॉक MK-132 में 2 अल्तारिक बम लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक 680 किलोग्राम का सेंट्रल लाइन बम या 2 विंग पायलॉन पर लगाए जाने वाले बम फिट किए जा सकते हैं। के दिन भारतीय वायुसेना धीरे धीरे एक्वायर करती जा रही है। बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें हवा से हवा मार करने की मिसाइल, हवा से सरफेस के ऊपर अटैक करने के लिए स्पेशलिस्ट और प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन, ये सब कुछ अवेलेबल है, ताकि हम दुश्मन को भी मार पाएंगे हवा में और जमीन से भी हम उनको मार गिराने की। कलाईकुंडा पूर्व में भारत का महत्वपूर्ण एयरबेस है। सामरिक लिहाज से ये इसलिए भी अहम है कि यहाँ से नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से दुश्मन के हमले का जवाब तत्काल दिया जा सकता है। पायलट्स की ट्रेनिंग के अलावा यहाँ युद्धाभ्यास भी होता रहता है। इसी साल अप्रैल के महीने में कोप इंडिया 23 जंगी अभ्यास का आयोजन किया गया था,
जिसमें भारत ने अमेरिका की वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। नदन के हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है नदन बॉर्डर से काफ़ी डेप्थ में है, लगभग 600 किलोमीटर। तो हम लोग उस नज़रिए से काफ़ी डीप लोकेशन के कारण हम सेफ हैं यहाँ पर। अगर कोई अटैक होगा तो रास्ते में कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा तो उसको गिराने में रास्ते में रडार हैं, मिसाइल्स हैं, फाइटर हैं, वो मदद करेंगे। और साउथ की तरफ से अंडमान निकोबार की अगर हमें बात करें तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये हवाई अड्डा काफ़ी नज़दीक, सबसे नज़दीक है। तो यहाँ से कोई भी जहाज उड़ के अगर वहाँ कोई खतरा हो तो उसके लिए भी ये बेस बहुत इम्पोर्टेंट। हॉक विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। HAL ने अब इससे उन्नत तेजस के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन का निर्माण किया है, जिसे बुधवार को वायुसेना को सौंप दिया गया। इस ट्विन सीटर वर्जन का इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा। यानी अब वायुसेना के नए पायलट्स आसमान में उड़ान भरते हुए तेजस की रफ्तार और ताकत को महसूस कर सकेंगे। ये ट्रेनिंग पायलट्स को असल युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार करेगी, जिससे जंग के हालात में हमारे हवाई योद्धा दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।